हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जैसे कि आप जानते हो कि हमने इस चैनल पे अपने पे जो आर्टिकल का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने आर्टिकल के आपको डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल के सारे यूजेस बता दिए थे, मैक्सिमम यूज़। और अब हम डेफिनेट आर्टिकल कर रहे हैं। दा के प्रयोग कहाँ कहाँ करने हैं और कहाँ नहीं करने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 20 यूजेस इसके बता दिए थे, जिसमें हमने नदियों के नाम के साथ, बुक्स के नाम के साथ और माउंटेन रेंज के नाम के साथ, डायरेक्शन के नाम के साथ बहुत से ऐसे यूज़ इनके बताए थे कि दा का यूज़ इन के साथ होता है। और वो हमने रट्टा मार नियम की बात करी थी कि इनके साथ हम सभी में लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो और डायरेक्शंस हो। तो इसके बाद कुछ उसके और प्रयोग जो थे जो हम यूज़ करते हैं, उनका दा का प्रयोग कहाँ और करते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कि जहाँ पर ऑर्डर नंबर हो, ऑर्डिनल ऑर्डर में कुछ हो, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से ऑर्डर में कुछ दे रखा हो, तो वहां पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द पार्टी। शी वॉज द सेकेंड गेस्ट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट के लिए द फर्स्ट मैन की जो पार्टी में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, और सी वाज द सेकंड गेस्ट, वो सेकंड गेस्ट थी। और इसके साथ एक और है, अगर हम ओनली के साथ भी ओनली को दिखाना हो, वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज द ओनली लेडी इन द पार्टी। कि वह एक ओनली अकेली औरत थी पार्टी में, तो ओनली के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑर्डर में जो भी होते हैं, इसके बाद और भी हम ऑर्डर में बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर ETC कर लो, एक्सेट्रा, कि इसको और आगे ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। जो इसको लिख रहे हैं साथ में अपना नोट्स बना रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद था पोजीशन बताने के लिए, जैसे कि, और वैसे तो हमने उसमें डायरेक्शन बता दी थी, पोजीशन होती है लेफ्ट राइट वाली, लेफ्ट राइट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। तो इस तरह से हम इसको पोजीशन के साथ, जो लेफ्ट राइट जो पोजीशंस होती हैं, इनके साथ हम कर सकते हैं। थर्ड पे है बॉडी पार्ट। जैसे कि आई कॉट हिम बाय द नेक। अब देखो यहां पर बाय प्रपोजिशन आ गई है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ बाय के साथ दा लगाया है। पहले आपने बताया था कि बाय के साथ दा नहीं आता। यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे, किसी व्हीकल की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। हमने वहां पर व्हीकल के बारे में बताया था कि दा का प्रयोग व्हीकल के साथ नहीं हम करेंगे। तो वहां पर इन द ट्रेन, बाय द ट्रेन, बाय द बस, बाय द कार, ऐसे नहीं हम लिख सकते।
परंतु वो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के साधन है। पर यहाँ पर कोई नेक जो है वो गर्दन है, बॉडी का पार्ट है। द लोयन caught the rabbit by the leg। तो यहां पर भी जो बॉडी का पार्ट है, जो लेग है, तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं, तो बॉडी पार्ट के साथ। उसके बाद है नंबर 4 पे जो यूनिक, जो हमारे उसमें यूनिवर्स में एक होती हैं, वन है ओनली, जैसे कि प्लेनेट हैं। प्लेनेट जो हैं हमारे ग्रह हैं जो सौर मंडल के, तो उनकी जैसे कि सन है, द सन, द मून, द अर्थ, ये सभी एक हैं संख्या में, गिनती अगर इनको देखा जाए तो एक हैं। जितने भी द जुपिटर, द मार्स, तो जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी संख्या में जो एक हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अगर किसी भी नाउन का एक बार प्रयोग कर दिया, दोबारा उसका प्रयोग करना है, तब हम उसके लिए क्या द का प्रयोग करेंगे। I saw a man on the road। The man has a dog। मैन हैज ए, अब देखो इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। आई सा ए मैन, एक व्यक्ति को देखा सड़क पर, उसी व्यक्ति के पास एक डॉग था। द मैन हैज ए डॉग। तो यहाँ पर एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, दोबारा उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एक ए मैन इसके लिए यूज होगा कि व्यक्ति पहली बार इस में उसका नाम ले रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। दूसरी बार इसको यूज किया तो दा का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ डॉग का नाम पहली बार यूज हुआ है। मैंने बताया था कि आप जितना बड़ा ही ऐसे पैसेज लिख लीजिए, तो वो उसमें हम जब किसी भी कैरेक्टर को जब दोबारा पहली बार आएगा, तब हम उसको ए से ए लगाएंगे उसके लिए। तो डॉग के लिए ए लगाया है। अगर हम इस डॉग के बारे में कुछ और आगे बताना चाहें, तब हम दा लगाएंगे। द डॉग was इंजर्ड। जो डॉग था वही डॉग जिस व्यक्ति के पास था, डॉग वाज इंजर्ड, वह उसको चोट लगी हुई थी। इंजर्ड था तो उसको चोट लगी हुई थी। अब इस तरह से हम ये जो एग्जाम्पल है आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा। जब भी हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं ए का प्रयोग करते हैं, दोबारा इसके लिए दा का प्रयोग करेंगे। अगर उसे में ही कोई नया करैक्टर आता है, हम ऐसे लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम फिर ए का प्रयोग करेंगे। जब दोबारा उसका यूज करेंगे तो फिर दा का प्रयोग हम करेंगे। तो इसको ध्यान से देख लेना और समझ लेना। तो नेक्स्ट है पर्टिकुलराइज करने के लिए किसी चीज को। द मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। द मैन, किसी व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं कि वह व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अमंग द 3 बॉयज
द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो इस तरह से हम अमंग द थ्री बॉयज, तीन लड़कों में से जो लड़के ने रेड शर्ट पहन रखी वो मेरा भाई है। द बॉय इन रेड शर्ट, तो ये पर्टिकुलराइज कर रहे हैं पूरे ग्रुप में से किसी एक को, या सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तब हम उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, इसको मैं रफ कर देता हूं, डिजर्ट के नाम के साथ। डिजर्ट होते हैं मरुस्थल, डिजर्ट नंबर 7, डिजर्ट्स जो होते हैं मरुस्थल जो होते हैं, जैसे द रॉकी डिजर्ट ऑफ अमेरिका, रॉकी डिजर्ट ऑफ अमेरिका, द सैंडी डिजर्ट, डिजर्ट ऑफ इंडिया, द सहारा डिजर्ट। तो जो भी डिजर्ट हैं उनके नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये लिख लें। उसके बाद आता है फैमिलीज। फैमिलीज का से मीनिंग है कि जो फैमिलीज के नाम के साथ, इंडिविजुअल की बात नहीं हम कर रहे, पूरी फैमिली, जैसे गुप्ताज, गुप्ताज, अग्रवाल्स, मित्तल्स। तो जो ये पूरा ग्रुप जो कि इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के साथ नहीं हम यूज करते, पूरे ग्रुप के साथ जो है इनका प्रयोग करते हैं। तो जहां पर पूरे ग्रुप को डिनोट किया गया हो, वहां पर हम फैमिलीज का बारे में बताया गया हो, तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम दा का प्रयोग इन सभी के जो जाति, जो फैमिलीज हैं उनके साथ हम करते हैं। जैसे एक बना देते हैं, द गुप्ताज वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। द गुप्ताज वर प्रेजेंट, जो गुप्त, यहां पर देखो वर लगा है, इसका मतलब एक प्लूरल है, तो एक व्यक्ति नहीं आया था वहां मीटिंग में, वो सभी थे जो उस गुप्ताज फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसका 2 फैमिली से, 4 फैमिली से, कई फैमिली से लोगों को बुलाया गया हो, तो वो सारे वहां पर मीटिंग में आए हुए थे। तो इस तरह से हम और भी सेंटेंसों को अपने बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है फैमिलीज। फैमिलीज के बाद है जो नेशन है, नेशनलिटी दिखाने के लिए, राष्ट्रीयता बताने के लिए, वहां पर हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। या जिन शब्दों के पीछे CH आता है, ESE आता है, SS आता है, तो उनके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द डच, द जापानीज, द स्विस। तो ये जो हैं
ये किसी कंट्री को नहीं बता रहे, कंट्री के लोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे द इंडियन लिख देता मैं, इंडियन। अब हमने इंडियन लिखा है, इंडिया नहीं लिखा। कंट्री के नाम के साथ हम नहीं लगाते, परंतु जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीयता दिखानी होती है, हमें राष्ट्रीयता के बारे में बताना होता है, द अमेरिकन, तब हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है, जिनके पीछे ये शब्द आ रहे हों तो वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। द डच, द जापानीज, द स्विस, द इंडियन, द अमेरिकन। तो इन सब के साथ हम जो है द का प्रयोग करते हैं। किसी देश की राष्ट्र, द चाइनीज, द यूरोपियंस, तो किसी भी देश की राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए हमें द का प्रयोग करना है, परंतु कंट्री के नाम के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि इंडियन लिखा है, ये इंडिया नहीं है, इंडियन है। अमेरिका नहीं है, अमेरिकन है। जापान नहीं है, जापानीज है। जो स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विस है। तो ये है, तो डच लोगों को बताने के लिए ये लिखा गया है, उनकी राष्ट्रीयता को दिखाने के लिए। तो यहाँ इसके बाद है एक पॉइंट और कर लेते हैं, 10वां पॉइंट, जिसमें कि जो देश हैं, किसी भी देश के नाम के साथ, कंट्री के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अगर हमने अकेला इंडिया लिखना हो तो इंडिया ही लिखेंगे, अमेरिका लिखना हो तो अमेरिका ही लिखेंगे। परंतु जिन देशों के नाम के साथ, ये ध्यान से सुन लेना, लिख भी लेना, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये तो बता दिया कि जो कंट्री के नाम के साथ नहीं लगाते, परंतु जिन देशों के नाम के साथ स्टेट्स जुड़े हों, स्टेट्स लिखा जाता है, किंगडम लिखा जाता है, और रिपब्लिक, रिपब्लिक, जहां पर ये शब्द देश के नाम के साथ आते हैं वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। कंट्री के नाम के साथ नहीं लगाते, परंतु जहां पर स्टेट आता है, किंगडम आता है, रिपब्लिक आता है, जैसा कि यूएसए, हम यहां द यूएसए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, देखो बीच में। किंगडम है यूके, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो जहां पर किंगडम है तो वहां पर भी द रिपब्लिक, कंट्रीज जो जिनमें रिपब्लिक वर्ड आता है उनके कंट्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो अकेली कंट्री के नाम के साथ नहीं लिखते, परंतु अगर हमारे पास कंट्री ये ऐसे एक हो रहा है द यूएई, द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यहाँ पर भी हम यूनाइटेड आ गया, देखो, तो वहाँ पर भी जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अब तक के लिए जहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर भी इनके साथ होता है, कंट्रीज़ के नाम के साथ नहीं होता। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनको आप लिख लें या वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपके वैसे भी याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो बताएंगे कि जिनमें लगाना भी है और नहीं भी लगाना। तो ये वीडियो ज़्यादा फिर लेंथी हो जाती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वैसे आप लोग लाइक करते नहीं हो, वो आपकी इच्छा है। तो हमारे तो यूट्यूब वालों का सभी का काम यही होता है कि लाइक के लिए बोलना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना। और ये इन चीज़ों को, क्योंकि ये हमारा काम है आपको ये समझाना, ये समझ जाओ बस, हमारे लिए वही बहुत है। तो ये तो आप लिख लें इनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।